चैप्टर का नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आसान। लेकिन इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे बीच बीच में ऐसे पॉइंट आ जाता है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एमसीक्यू बनता है और क्वेश्चन आंसर तो इस चैप्टर से आता ही है। मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको आसान समझ के इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी जो कि सभी बुक्स की मदर है, उसको एक लाइन बाय लाइन समझेंगे और एक ही वीडियो में इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे और सभी बारीकी से जो भी पॉइंट इंटरेस्टिंग होगा, नॉलेजेबल होगा, सारा आपको बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आप समझिए उपभोक्ता क्या होता है, जागरण क्या होता है और संरक्षण क्या होता है, तभी आप इस चैप्टर के मूल बातों को समझ पाइएगा। तो उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंज्यूमर, CONSUMER, कंज्यूमर। यानी जो कोई वस्तु हम लोग खरीदते हैं, मतलब कोई भी वस्तु जो खुद के इस्तेमाल करने के लिए जब कोई खरीदता है तो वो व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। यानी हम सभी उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम सभी कोई कुछ ना कुछ चीज़ खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो वो उपभोक्ता हो गया। संरक्षण मतलब किसी चीज़ को बचाना, सेव करना, उसको संरक्षण कहा जाता है। और जागरण मतलब जगाना, यानी जागृति करना, इन्फॉर्मेशन देना, वो हो गया जागरण। अब चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन भी मिलेगा, मैं मोटा मोटी आपको बता दिया। तो देखिए उपभोक्ता, यहाँ से शुरू करिए पढ़ना। उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब व्यक्ति वस्तु और सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तब वो उपभोक्ता कहलाता है। मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिर्फ वस्तु नहीं बल्कि सेवा भी। सेवा का मतलब आप जान गए होंगे पिछले चैप्टर में, अगर आप पढ़े होंगे। नहीं पता है तो समझिए, सेवा का मतलब होता है जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका उपभोग करते हैं, तो हम लोग सेवा भी खरीदते हैं। जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं तो अभी तो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन पढ़ते होंगे तो उसके लिए पैसा देते हैं ना। तो आप कोई वस्तु नहीं खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? सेवा खरीद रहे हैं। किसी के पास बाल कटाने जाइएगा तो वो भी क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है आपको। डॉक्टर के पास जाइए, सेवा दे रहा है। कोई नौकरानी आपके घर में होगी तो वो भी क्या कर रही है? सेवा दे रही है। तो ये सब क्या है? सेवा है। बाकी पिछले चैप्टर में तो ये सब चीज़ बहुत अच्छे से समझाया हूँ मैं। हर चैप्टर को एकदम अच्छे से समझाता हूँ डिटेल में, तो प्रीवियस चैप्टर को समझने के लिए आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। खैर आगे बढ़िए। तो ये हो गया उपभोक्ता का मतलब। अब चलिए अब जो खरीद के बेचता है ना, उसको उपभोक्ता नहीं बोलेंगे, उसको विक्रेता बोलेंगे। यानी कोई बिजनेसमैन है, वो भी सामान खरीद रहा है, हम भी सामान खरीद रहे हैं। एक ही सामान पार्ले जी मान लीजिए खरीद रहे हैं, तो पार्ले जी हम लोग खाने के लिए खरीद रहे हैं तो हम लोग हुए उपभोक्ता, लेकिन जो बेचने के लिए खरीदा है वो उपभोक्ता नहीं हुआ। तो ये समझिए, उपभोक्ता के लिए जो भी नियम कानून है वो सिर्फ कंज्यूमर के लिए ही है। यानी उपभोक्ता के लिए जो भी नियम है वो क्या है? कंज्यूमर के लिए ही है, यानी हम लोग के लिए, ना कि बेचने वालों के लिए। खैर आगे बढ़िए, पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे महात्मा गांधी ने उपभोक्ता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो कि इस लाइन में दिया हुआ है और इस पूरे पेज का यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, महात्मा गांधी ने बेचने वाले से ज़्यादा खरीदने वाले यानी उपभोक्ता को महत्व दिया। उन्होंने कहा है कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उन पर निर्भर है। यानी बिजनेसमैन किस पर निर्भर है? उपभोक्ता पर निर्भर है। यही बात गांधी जी बता रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको पहले तो चलिए वीडियो रोक के मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उपभोक्ता के महत्व को बताया गया है। अगर आपको एग्जाम में उपभोक्ता का महत्व पूछा जाए, यानी उपभोक्ता का क्या महत्व है 5 नंबर में, तो आप अपने मन से तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं, सोच सोच के। नहीं तो आप इसमें से आंसर ढूंढ के बना सकते हैं, क्योंकि इसमें उपभोक्ता के महत्व को बताया गया है कि उपभोक्ता का महत्व ही क्या है? सर्वोपरि है। यानी उपभोक्ता है तो दुकान है, खरीदने वाला है तभी तो इसमें बेचने वाले हैं। अगर खरीदने वाला ही ना रहे, जो भी जनता डिमांड करती है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, तो उपभोक्ता ही सर्वोपरि है। यही बात यहाँ बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, यहीं पे चैप्टर का मेन लाइन यही आपको मिल जाएगा। बाजार व्यवस्था में उत्पादन और उपभोक्ता दोनों ही होते हैं और दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। वर्तमान युग में उपभोक्ताओं में वस्तु के मूल्य, निर्माण एवं गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाया जाता है, उसे हम उपभोक्ता जागरण कहते हैं। यानी उपभोक्ता को जगाया जा रहा है, यानी जागरूक किया जा रहा है। क्या किया जाए? जागरूक। उपभोक्ता को जागरूक किया जा रहा है ताकि उसको कोई ठग ना ले, उसको कोई लूट ना ले। तो यही हो गया उपभोक्ता जागरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से चैप्टर शुरू हो गया उपभोक्ता जागरण। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो रोक के मैंने इसको पढ़ा, लेकिन आपके सामने भी पढ़ूंगा क्योंकि इसमें सारा का सारा लाइन जो है इंपॉर्टेंट ही है। तो चलिए,
मनुष्य जब से जन्म से मृत्यु तक आवश्यकताओं से घिरा हुआ है तथा उसकी पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए खरीदता है। अतएव मनुष्य किसी न किसी रूप से उपभोक्ता है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया, हर मनुष्य एक उपभोक्ता है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ खरीद ही रहा है। एक उपभोक्ता प्रतिदिन विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के संपर्क में आता है, लेकिन उसका कई स्तरों पर शोषण भी होता है। इसका कारण उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होना, जागरूकता का अभाव, और आज भूमंडलीकरण के दौर में प्रत्येक उपभोक्ता को में जागरूकता आवश्यक है। अब देखिए, इसको समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है हर मनुष्य की कोई ना कोई ज़रूरत है और सब कोई उपभोक्ता है। तो यहाँ पे उपभोक्ता का शोषण किया जा रहा है, यानी उपभोक्ता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उपभोक्ता को या तो शिक्षित नहीं है, उपभोक्ता को ज्ञान नहीं है, उसको जागरूकता नहीं है, उसको सरकार क्या क्या अधिकार दे दिया है। इसलिए तो उपभोक्ता को क्या चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और जागरूकता भी चाहिए, ताकि उसको कोई ठग ना सके। मान लीजिए कोई मूर्ख आदमी है जिसको हॉलमार्क ये सब नहीं पता है और वो सोना खरीदने जाता है, तो उसको क्या, बेचने वाला उसको ठग लेगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे किसकी कमी है, उपभोक्ता को, उपभोक्ता की जागरूकता और ज्ञान की कमी है, इसलिए वो ठगा जा रहा है। तो हम लोग को वो कमी दूर करना है। तो आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारा मार्क के बारे में पढ़ेंगे और सरकार जो भी नियम बनाई है वो तो पढ़ेंगे ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे मेन बात क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो है, इसमें मेन बात दिया गया है कि वस्तु, हम लोग जो भी वस्तु उपभोक्ता खरीदता है। अभी हम जब बोलेंगे तो आप समझिएगा उपभोक्ता, क्योंकि हम लोग क्या है, उपभोक्ता। तो हमें जो भी वस्तु खरीदना चाहिए, यानी उपभोक्ता को जो भी वस्तु खरीदना है, उसको उसका गुण, मात्रा और बनाने में प्रयुक्त तत्व, इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। और दूसरा क्या है, अगर सामान डिफेक्टिव है, बेकार है, तो उसको कंप्लेन कीजिए। अगर वो कंप्लेन नहीं सुनता है तो उत्पाद उपभोक्ता केंद्र में जाके उसका शिकायत करके मुआवजा प्राप्त कीजिए। इस तरह से मान लीजिए कोई केमिस्ट है, वो आपको एक्सपायर दवा दे दिया और जिसको खाने से आपको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, तो यहाँ पे आप उसको बोलिए, नहीं बात सुनता है तो मुआवजा लीजिए उसका शिकायत करके, क्योंकि दवा रिफंड कर देगा, फिर भी आपका जो लॉस हुआ है वो तो रिकवर नहीं करेगा दुकानदार। तो यहाँ पे शिकायत करना ज़रूरी है, तो शिकायत कीजिए। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है। ऐसी एक कहानी को नीचे बॉक्स में दी गई है, तो उस कहानी को देखिए। चलिए क्या है कहानी, तो कहानी है ये रहा, एक नीली कलर की बॉक्स में क्या है, कहानी है। तो रुकिए, पढ़ते हैं इसको। अब चलिए, ये कहानी है, काफ़ी इसमें कुछ क्वेश्चन तो बन नहीं सकता, लेकिन इसमें समझाया गया है कि मेन चीज़ों को। तो ये देखिए, इसमें जो नाम क्या था उसका, मतलब कौन से गांव में था, वो सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ बताना क्या चाह रहा है राइटर, उसको समझिए। तो देखिए, एक अनिल नाम का लड़का था जो कि होली के दिन तेल खरीदने गया था। तेल खरीदा तो तेल ऑब्वियसली ख़राब ही निकलेगा, आप जैसा सोच रहे हैं। उसके बाद वो उपभोक्ता मंच के पास गया और सारी बात बताया। उपभोक्ता मंच के जो सदस्य थे वो उसको सजेस्ट करते हैं कि जाओ तुम उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करो, क्योंकि तेल सच में ख़राब था। तो उसके बाद वो शिकायत करता है और जुर्माना के रूप में 2500 रुपया उसको देना पड़ता है दुकानदार को, क्योंकि वो तेल खराब दिया था। तो उसका बात भी नहीं सुना था। अनिल पहले दुकानदार के पास ही गया था। तो वही बात है, आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ खास नहीं था। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई मानक वस्तु नहीं दे रही है, यानी अच्छा वस्तु नहीं दे रही है, तो उसका शिकायत किया जा सकता है और क्षतिपूर्ति की भरपाई भी की जाती है। वही बात है यहाँ पे, उपभोक्ता के राहत के विभिन्न तरीके। अब देखिए, यहाँ पे सामान की खराबी का हटाना, सामान को बदलना, चुकाए गए मूल्य वापस कर देना, सेवाओं में त्रुटियों को हटाना, और अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति, मतलब ये सब कर सकता है उपभोक्ता के लिए जो गलत सामान दिया है। वो सामान की खराबी को हटा सकता है, या फिर सामान बदल सकता है, या फिर उसके दाम पैसा जो दिया है वो रिटर्न कर सकता है। नहीं तो उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है तो क्षतिपूर्ति कर सकता है। ठीक है। सेवा में त्रुटियों को हटाना, यानी कोई टीचर अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है और फी तो ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने सेवा में जो त्रुटि है उसको दूर कर सकता है शिकायत करने पर। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नारा दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कई बार इस तरह के नारे को आप सुनते होंगे और एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप समझ ही लेंगे। तो पहला है, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो, जागो ग्राहक जागो। ये सबसे फेमस है। कभी भी डीडी नेशनल पे पहले मैच वगैरह आप देखते होंगे तो ये ज़रूर सुनते होंगे, जागो ग्राहक जागो। अभी भी देता है, लेकिन वो चैनल हम लोग ज़्यादा देखते नहीं है, तो सुनते नहीं होंगे आप, लेकिन ये बहुत फेमस है। उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो, ये भी है नारा। तो ये नारा है कुछ सरकार द्वारा दिया गया। अब इस नारे का महत्व क्या है, ताकि उपभोक्ता क्या हो सके, जागरूक हो सके। और यहाँ पे सरकार के साथ साथ हम लोग का भी कर्तव्य है कि पढ़े लिखे लोगों का भी कर्तव्य है कि जागरूकता बढ़ाएं, लोगों को बताएं इन सब के बारे में। तो वो बात यहाँ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उपभोक्ता शोषण। अब देखिए, उपभोक्ता शोषण हो रहा है तभी तो उपभोक्ता को बचाने के लिए सरकार बहुत सारा उपभोक्ता संबंधित नियम लाए हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, उपभोक्ता का शोषण सच में हो रहा है, और वो कर रहा है बड़ा बड़ा बिजनेस, बड़ा बड़ा कंपनी, क्योंकि अभी औद्योगिकरण का दौर है। तो इसी से बचने के लिए उपभोक्ता का जागरण और उपभोक्ता के लिए नियम कानून ये सब है, और ये चैप्टर ही इसीलिए है, उपभोक्ता के शोषण से उपभोक्ता को बचाने के लिए। तो देखिए, इसको पढ़िए। भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की स्थिति शोचनीय है। वे सदैव व्यवसायियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से ठगे जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें शिक्षा की कमी, गरीबी का प्रभाव और जागरूकता का अभाव के कारण उपभोक्ता का शोषण का शिकार होता है। ये सब पॉइंट तो बता दिया, लेकिन एक पॉइंट था गरीबी का प्रभाव। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है उपभोक्ता के शोषण में। कई बार उपभोक्ता गरीब होता है तो वो सोचता है हम कहाँ से कंप्लेन करें, हम तो गरीब हैं। इससे भी क्या होता है, जो बेचने वाला है उसका मन बढ़ता है और उपभोक्ता को शिकार बनाया जाता है। पढ़े लिखे लोग और अमीर लोग के साथ ये लोग जल्दी ठगी नहीं करता है, गरीब लोगों के साथ ही करता है। तो ये भी एक कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई, वही मैं देख रहा था। कल था नया, आज काम से गया। चलिए यहाँ पे देखिए इसको, चलिए। और यहाँ पे उपभोक्ता को शोषण किया जा रहा है, इसको और एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है कि हर क्षेत्र में शोषण होता है। दुकानदार के साथ साथ चिकित्सा, बैंकिंग, दूरसंचार सब जगह हो रहा है। साथ ही साथ उपभोक्ता का बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमेशा ठगी होता है। यही सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़िए, मुझे मेन पॉइंट बताना है। एक एक लाइन को, एक ही बात को 1000 बार बताने से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे गैस सिलेंडर वाला बात अभी कोई रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, तो इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। मतलब ये पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ये क्या है। चलिए आगे बढ़िए। शिक्षण संस्थान बहुतायत रूप से गली गली में खुलते जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही बात है, और बहुत चौपट कर रहा है हमारे बिहार को। आपको पता है बिहार में सबसे ज़्यादा ट्यूशन है, और यहाँ तो मतलब इतना ज़्यादा शिक्षण संस्थान के द्वारा गलत हरकतें की जा रही है कि इसकी कोई अंत नहीं। मतलब पूरा साल बच्चे को पढ़ाया जाता है सिर्फ ये कह के कि VVI बताऊँगा, यही एग्ज़ाम में आएगा और यही एग्ज़ाम में टकराएगा, यही एग्ज़ाम में लगेगा। हाँ, इस तरह का वर्ड यूज़ करता है टीचर, और बच्चे को गेस के भरोसे पूरा साल अजीब तरीके से पढ़ाया जाता है, जबकि ऑथेंटिक नॉलेज बच्चों को देना ज़्यादा ज़रूरी है। हायर क्लास में ऐसा नहीं होता है, लेकिन 9th 10th के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा इस तरह से लूटा जाता है। फ़ी भी कम रहती है, लेकिन कम फ़ी है इसका मतलब क्या, शिक्षा अच्छा नहीं मिले। ये बहुत, शिक्षा भले थोड़ा ज़्यादा फ़ी ले लें, लेकिन अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वरना सामान तो कोई खरीद नहीं रहा है, तो इसको समझिए और अच्छे शिक्षक का चयन कीजिए। बाकी आपका इंटरनेट तो आपके साथ ही है ही, बाकी ऑफलाइन कोचिंग का भी एक अलग महत्व होता है, वो अलग बात है, लेकिन शिक्षण संस्थान को सोचना चाहिए इस बारे में। तो देखिए, शिक्षण संस्थान बहुतायत रूप से गली गली में खुलते जा रहे हैं, जो कि गैर मान्यता प्राप्त है, और योग्य शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर, खेल मैदान, मानक पाठ्यक्रम का अभाव होते हैं, और ये भ्रामक प्रचार द्वारा छात्रों को झूठा वादा और गलत ढंग से फीस वसूलते हैं। एकदम सही बात है, सारा का सारा बात। हालांकि लाइब्रेरी वगैरह तो बड़े बड़े ट्यूशन के लिए ही पॉसिबल है, लेकिन कम से कम शिक्षा तो अच्छा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है वर्तमान समय में। एक ही बैच में बहुत सारे बच्चों को ठूस दिया जाता है, और न जाने क्या क्या, बहुत गलत स्थिति है अभी, खास करके ग्रामीण भारत में। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर के बारे में क्या यहाँ दिया हुआ है, मरीज देखते समय डॉक्टर को फीस के बारे में पूरी जानकारी और रसीद देना के प्रचलन को नहीं अपनाया जाता, अब अपनाया जाता है। ये पुराने बुक है, पुराना बात लिखा गया है। ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के प्रभाव की पूरी जानकारी ना देकर उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। तो ये तो खैर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो इस मामले में जाएगा ही। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट एग्जाम में आए तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं पॉइंट बना के। और केबल ऑपरेटर द्वारा की मनमानी, तो ये भी आप ट्राई, ये समझिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक संस्था है जो कि सारे मतलब सैटेलाइट टीवी चैनल प्रोवाइडर जो सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, हम लोग क्या अभी इंटरनेट के थ्रू पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब से। बाकी आप टेलीविज़न जो देखते हैं वो इंटरनेट से तो है नहीं, वो क्या है, सैटेलाइट के थ्रू है। तो उसी को ट्राई रेगुलेट करता है सभी चैनलों को। तो वो जो चैनल का जो मनमानी होता है, यानी ज़्यादा पैसा लेके कम चैनल दिखाना, चैनल काट लेना, ये सब जो है इस सबको देखता है ट्राई। तो ये भी काफ़ी मनमानी करती है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है,
यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, एक ही बात को अलग अलग ढंग से बताया जा रहा है। यहाँ पे एक नया बात यह है कि प्रलोभन देना भी एक प्रमुख समस्या है, यानी लोभ दे दिया जाता है। जैसे एक वस्तु के साथ एक वस्तु मुफ्त, पुरानी वस्तु के बदले नई वस्तु, नहाने के साबुन में सोने का लॉकेट होना, इस तरह का जो बात होती है। जैसे लक्स के ऐड में ये बताया जाता है कि अंदर में गोल्ड हो सकता है, बाकी आप किसी को तो मिला नहीं है, और पुरानी वस्तु के बदले नई वस्तु, और एक वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त। ये सारा चीज़ क्या है? ज़बरदस्ती बेचने का। तो चलिए आगे, चाय के पैकेट में डायमंड का होना, वही बात है, एक ही चीज़ को बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए कुछ नया हो सकता है। और इधर जितना सारा बिजनेस माल प्रैक्टिसेस जो होता है उसके बारे में ही दिया हुआ है, यानी वही ठगी वगी वाला जो होता है, प्रलोभन देना और ऐसा ऐड दिखाना जिससे जनता एकदम तुरंत उसको खरीदने के लिए बेकरार हो जाए, इस तरह की बातों को लिखा गया है। और यहाँ पे उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक, यानी मुख्य कारक जो होते हैं ये आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। जो उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारकों को लिखिए, 5 नंबर में आ सकता है। तो इसका कारक क्या होगा वो समझ। बट की समस्या, ये पहला कारक है। दूसरा, कम तौल द्वारा कम गुणवत्ता वाली, गुणवत्ता यानी क्वालिटी। उसके अलावा ऊँची कीमत दर, यानी क्वालिटी जिस तरह का उस तरह का कीमत नहीं, उससे ज़्यादा है। डुप्लीकेट वस्तु, ये भी बहुत मेजर समस्या है। जैसे ईयरफोन वगैरह में होता है, इतना मतलब परफेक्ट लगेगा आपको ये सैमसंग का है या फिर इसका है, लेकिन रहता है नकली। तो ये बहुत डुप्लीकेट की, जैसे एडिडास हो गया, पूमा हो गया, इस कंपनी का इतना डुप्लीकेट अवेलेबल है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा असली एडिडास है कौन सा नकली। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें डुप्लीकेट वस्तु की समस्या। उपभोक्ता के जागरूक उपभोक्ता के लक्षण, तो ये क्या लक्षण है आप पढ़ लीजिएगा। आप जागरूक उपभोक्ता है तो आपको पता ही होगा क्या क्या सावधानी रखना है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई नई बात नहीं है, बहुत इजी बात है यहाँ पे। उपभोक्ता संरक्षण एवं सरकार, तो उपभोक्ता को संरक्षित करने के लिए सरकार भी बहुत कदम उठा रही है। ये चैप्टर जो आपके सिलेबस में है ये भी एक सरकार की ही पहल है, जिस वजह से ये चैप्टर है, और कई क्लासों में ये रहता है। अगर आप कॉमर्स लीजिएगा तो वहाँ तो बिजनेस स्टडी में भी 12th में भी ये चैप्टर रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो भी नारा है जो आप टीवी वगैरह पे सुनते होंगे, रेडियो अखबार इन सब में, वो भी सरकार ही चलवाती है अपने खर्चे से। और ये जो उपभोक्ता के लिए अधिकार दिया गया है वो भी हम लोग को सरकार ही दिया है। तो कुल मिला के सरकार तो उपभोक्ता को संरक्षित करती ही है। तो यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं, कुछ नया होगा तो आपको बताते हैं। यहाँ से यहाँ तक कुछ खास नहीं है, वही बात को बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब समझिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि उपभोक्ता को बचाने के लिए कई उपभोक्ता कानून बनाए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ये जो गोला लगा दिया हूँ मैं, और ये जो अधिनियम है ये कई देशों में उपभोक्ता संबंधी जो कानून ऑलरेडी बना हुआ है उस सबको देख के उसमें से अच्छी अच्छी बातों को लेके बनाया गया है। जैसे USA, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से इसको नकल करके नहीं बल्कि इससे प्रेरणा लेके एक बनाया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और इस अधिनियम में यहाँ देखिए, इस अधिनियम में उपभोक्ता के अधिकारों, संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर देता है, जो उपभोक्ता का बुनियादी अधिकार है। आइए इस अधिनियम के प्रावधानों को थोड़ा विस्तार से देखें। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। ये वही अधिनियम है जिसके अंदर सरकार उपभोक्ता को संरक्षण करने के लिए फैसिलिटी देते हैं। अधिनियम, संविधान जो लिखा गया है, संविधान एक बुक है जिसके अकॉर्डिंग नियम कानून है जिसके अंदर, और उसमें जो भी चीज़ है उसको भाग, अनुच्छेद, अधिनियम इन सब के अंतर्गत लिखा गया है। वो पॉलिटी का चीज़ है, आगे आप पढ़िएगा आगे के कक्षाओं में। तो चलिए देखिए यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण का शाब्दिक अर्थ तो आप समझ गए, ये अधिनियम है उपभोक्ता संरक्षण 1986। और यहाँ पे ये अधिनियम क्या है और इसमें क्या बताया गया है वो देखिए। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसमें कहा गया है, मेन बात यही, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये जो नियम कानून है ये सभी पे लागू होता है, चाहे वो प्राइवेट हो, निजी हो, या फिर सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, कुछ भी हो, समझ रहे हैं, कुछ भी हो उस पर ये नियम अप्लाई होगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको सशक्त बनाता है, आपको यानी उपभोक्ता को, ये उपभोक्ता के लिए ही है। अगर कोई बेचने वाला आदमी के साथ कुछ गलत होता है तो वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मदद नहीं ले सकता है, क्योंकि ये सिर्फ उपभोक्ता के लिए बनाया गया है। और इसमें जाने के लिए वेबसाइट का नाम दिया हुआ है ये भी, तो इससे आप जा सकते हैं कंप्लेन करने के लिए। और इस चैप्टर में तो मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, जो कि लगेगा नहीं, तो वो इसका तरीका बदलते रहता है। तो बुक तो काफ़ी पहले लिखी गई थी, इसलिए ये नंबर आप ट्राई कर सकते हैं, लगा के देखिएगा लगेगा कि नहीं। बहुत पुराना है, BSNL, MTN, NSN लाइनों के लिए फ्री, तो ये तो अब तो सब में फ्री ही रहता है, अनलिमिटेड। तो कुल मिला के ये नंबर है जो कि अब नहीं लगता है।
तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मदद से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं जब गुणवत्ता, परिणाम, क्षमता, शुद्धता, मानक कुछ में भी दिक्कत हो तो आप इसका सहायता ले सकते हैं। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, बड़ा ही सरल शब्द में सब कुछ बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नया चीज़ है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, और ये नया चीज़ है हॉलमार्क क्या होता है। और एक और चीज़ है यहाँ पे दिया हुआ है जिसको बोला जाता है ISI, तो वो क्या है उसको भी आपको समझना होगा। इसके अलावा बहुत सारे नया नया मार्क है उसको समझेंगे इस चैप्टर में। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो समझिए इसको एक एक करके। सबसे पहले हॉलमार्क को समझिए। हॉलमार्क ये है, ये सभी सोना के प्रोडक्ट पे आता है, जो भी सोना है ऑथराइज सोना है उस पर हॉलमार्क रहता है। मतलब ये सरकार की नज़र में सोना है और शुद्ध सोना है, इस पर हॉलमार्क रहता है। यानी जब भी सोना खरीदे तो हॉलमार्क वाला ही खरीदे, और अगर हॉलमार्क नहीं है आपके सोना में तो मतलब वो सोना तो शुद्ध है, मतलब केमिस्ट्री वाला तो उसको शुद्ध बोल देगा, लेकिन अगर उसको आप बेचने जाइएगा तो उसका दाम कम मिलेगा। भले ही वो है ही सोना, है सोना ही, लेकिन उसमें वो मानक नहीं है जिस वजह से उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। तो इसलिए खरीदे तो हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदे। तो ये हो गया हॉलमार्क। और ISI क्या है उसको समझिए। इसका देखने में इसका चिन्ह इस तरह से रहता है ISI। आप बहुत सारे सामान पे देखे होंगे, तो देखिए वो क्या है समझिए। चलिए लेके आ गया हूँ आपको मैं ऑफिशियल विकिपीडिया पेज पे ISI मार्क के बारे में। यहाँ से जो भी बात है आप जान लीजिए। हालांकि आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसकी स्थापना कब की गई थी तो ये हिंदी में लिखा हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्या लिखा हुआ है। मुझे जानना है कि आप लोगों को ये नंबर पहचाना आता है कि नहीं। बाकी आप इसको याद करिए या नहीं करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर का है। मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ जो कि आपको जानना है। तो ये ISI चिन्ह क्या है? भारत सरकार के मानक चिन्ह है, यानी ये प्रोडक्ट सही है। और ये रहता है किस पे? स्विच पे, बिजली के मोटर, तार, केबल, सीमेंट, रसोई गैस और ऑटोमोबाइल टायर, इन सब जगहों पे ये चिन्ह रहता है। और सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पे ISI भारतीय प्रमाणीकरण चिन्ह। ISI चिन्ह का संक्षिप्त नाम है, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, भारतीय प्रमाणीकरण चिन्ह। और ये बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ होता है यानी। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस से अपने बुक पे और जो भी है उसको चलिए देखते हैं। चलिए तो उम्मीद है आप ISI यानी हॉलमार्क के बारे में और ISI के बारे में, दोनों के बारे में समझ लिए होंगे। ये ISI रहा और ये रहा हॉलमार्क, दोनों के बारे में आपको बता दिया हूँ। आगे बढ़िए, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, वही बात है। चलिए आगे बढ़िए। और मेन चीज़ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का धारा 6, ये पूरा नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम है, उसके अंतर्गत धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए? अधिकार। और वो अधिकार क्या है एक एक करके समझिए। तो पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, यानी उपभोक्ता को सुरक्षा मिलेगा। और किससे सुरक्षा मिलेगा? सामान से। यानी अगर कोई खाने वाला तेल है, मान लीजिए तेल, पहले एग्जांपल में हमारा क्या था? तेल था, तो तेल क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए वो सामान में। और जो चीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें भी क्या है? सुरक्षा का अधिकार, यानी वो सुरक्षित होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। इस तरह से पढ़ सकते हैं आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बढ़ते हैं। अगला है सूचना पाने का अधिकार, यानी उपभोक्ता को जानकारी दी जाएगी सामान के बदले। यानी आप कोई भी सामान खरीदने जाए तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, वो फ्री में आपको जानकारी देगा, उसके लिए उसका वो चार्ज नहीं करेगा। तो ये क्या है? सूचना पाने का अधिकार। प्रोडक्ट पे, पैकेट बंद सामान पे क्या होता है? लिखित रूप में जानकारी रहती है, तो वो भी आप सही है। चलिए आगे बढ़िए। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको तो पता ही होगा। डेट ऑफ एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट और पैकेजिंग डेट, ये सब लिखा रहता है, वही चीज़ है इसके अंदर। इंग्रेडिएंट वगैरह रहता है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। थर्ड है चुनाव करने का अधिकार। पहला देखिए, एक एक करके देखिए। पहला था सुरक्षा का अधिकार, दूसरा था सूचना का अधिकार। पहले सुरक्षित हो जाएगा, उसके बाद सूचना का अधिकार यानी सूचना लेगा, जानकारी लेगा। उसके बाद चुनाव का अधिकार, राइट टू चूज, यानी उपभोक्ता कोई भी वस्तु को अपनी मर्जी से पसंद करेगा। अगर नहीं उसको पसंद आया तो नहीं लेगा। यानी दुकान में गया, 10 मिनट दुकान में देखा सामान, नहीं उसको पसंद आया तो फ्रीली निकल सकता है। दुकानदार उस पर दबाव नहीं बनाएगा कि आप मेरा टाइम वेस्ट किए तो आप खरीदिए, ऐसा नहीं है। नहीं पसंद आएगा तो नहीं खरीदेगा, यानी चुनाव का अधिकार। और अगला है सुनवाई का अधिकार। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं। उपभोक्ता अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी बातों को उपयुक्त मंचों के समक्ष प्रस्तुत करके अधिकार करने का अधिकार है। उपभोक्ता को अपने मंचों के साथ जुड़कर अपनी बातें रखनी चाहिए, वही है सुनवाई का अधिकार। यानी सुनेगा उसको सरकार, कानून, उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो भी बनाया गया है वो सब सुनेगा, शिकायत सुनेगा। उसका शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति का अधिकार। पहला में क्या था? मतलब अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गया तो आप उसको क्या कर सकते हैं? सुनवाई का अधिकार, यानी आप उसको किसी को सुना सकते हैं, वो सुनवाई करेगा उसके ऊपर। और अगला जो है पांचवा अधिकार, ये थोड़ा अलग है। ये है शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। और ये क्या है? बेचने वाले के कंट्रोल में है, यानी बेचने वाला क्या करेगा? क्षतिपूर्ति करेगा। कंपनी क्या करेगा? क्षतिपूर्ति करेगा। लेकिन ये जो हम लोग पढ़े थे
सुनवाई का अधिकार, इसमें सुनवाई बेचने वाला नहीं करेगा बल्कि कोर्ट करेगा या फिर जो भी उपभोक्ता फोरम है वो करेगा, दोनों में अंतर है। और लास्ट है उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार, यानी राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। और ये अभी मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, आपको शिक्षित कर रहा हूँ, यानी उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार आपको मिल रहा है मेरे माध्यम से। और सबका मेन NCERT सरकार आपके सिलेबस में डाला है तो उसके माध्यम से, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया हुआ है उसको समझिए। तो यानी उपभोक्ता को शिक्षित करना जरूरी है, जो लोग नहीं जानते उसको जानकारी मिलना जरूरी है। उपभोक्ता के रूप में आपको कुछ अधिकार दिए गए, जैसे सुरक्षा का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार यानी सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार यानी चुनाव का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। वही बात है, उसको पॉइंट में लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही बताया गया है कि धोखाधड़ी, यहाँ पे वही बताया गया है कि धोखाधड़ी और इत्यादि चीज़ें होती हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, नया यहाँ से है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कुछ गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई है और ये केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर है। किस पे है? उपभोक्ता के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य दोनों के, केंद्र स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। तो आपको पता होगा, अगर आप बिहार से है तो बिहार में राज्य सरकार कौन है? नीतीश कुमार। और केंद्र सरकार कौन है? BJP, मतलब नरेंद्र मोदी वगैरह। और राज्य सरकार अलग है अपना, JDU। समझ रहे हैं आपको? तो केंद्र सरकार राज्य सरकार अलग अलग होती है। तो केंद्र सरकार अपने स्तर पर भी और राज्य सरकार अपने स्तर पर भी उपभोक्ता को संरक्षित करने के लिए परिषद बना रखी है। और वो परिषद क्या है, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड रुक जाइए आप, यहाँ पे थोड़ा, हाँ गलती से स्क्रीनशॉट लिया गया था तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद और राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नाम याद कर लीजिएगा, मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। तो 2 स्तर पे बना हुआ, और ये क्या है, कैसे काम करती है, इसमें कैसे शिकायत कर सकते हैं, क्या क्या नियम कानून है, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला है उपभोक्ता का कर्तव्य। तो कर्तव्य आप समझ लिए, उपभोक्ता का कर्तव्य यही है कि वो सामान देखते वक्त नाप तल सही से देख ले, दाम वाम पढ़ ले, एक्सपायरी डेट देख ले, हॉलमार्क एक मार्क जो भी है उसको देख ले। ये क्या है? उपभोक्ता का अधिकार। हॉलमार्क तो आप समझ ही गए हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ मार्क होते हैं जो कि अलग अलग वस्तुओं पर लगी रहती है। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा, अगर कोई रेड कहीं पे लगा हुआ है मतलब उसके अंदर क्या है, मांसाहार तत्व है, यानी मांसाहारी तत्व है। इस तरह से अगर कोई प्रोडक्ट के ऊपर ग्रीन कलर का बिंदु लगा हुआ है इस तरह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये शुद्ध शाकाहारी चीज़ है। तो इस तरह से बहुत सारे पैकेजिंग प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्क रहता है। एक होता है FSSAI, ये अगर किसी खाने पीने के सामान पे लिखा हुआ है मतलब वो खाने पीने वाला सामान इससे मान्यता प्राप्त है, यानी वो बिकता है। कोई भी सामान बिकेगा पैकेजिंग फूड तो उस पर ये जरूर लिखा रहता है FSSAI। तो ये भी एक मानक चिन्ह है। इस तरह से बहुत सारा होता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ दिया हुआ था, इसमें 3 दिया था, मैं 2 अपने मन से बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़िए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं को उनकी शिकायत निवारण के लिए दी गई व्यवस्था 3 स्तरों पर स्थापित की गई है। मेन समझिए यहाँ पे चैप्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग और जिला स्तर पर जिला मंच या जिला फोरम। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, अभी मार लीजिए, याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, सब में आता है ये। उसके बाद देखिए, उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्याय प्रणाली। अब देखिए ये क्या है, उपभोक्ता की शिकायतों के समाधान अथवा उपभोक्ता विवाद के निपटारा हेतु सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक व्यवस्था है, जिसमें जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। ऑलरेडी आप जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़िए। आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं, कुछ नोट कर सकते हैं आप चाहे तो। त्रिस्तरीय वही नाम लिखा हुआ है दोबारा से। चलिए आगे बढ़िए। यह न्यायिक व्यवस्था उपभोक्ता के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऑब्वियसली उपभोक्ता के लिए बनाया है तो उसी के लिए ना उपयोगी होगा, ये लिखने वाली बात है। इन व्यवस्था से उपभोक्ताओं के त्वरित एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है और समय एवं धन की बचत होती है, क्योंकि डायरेक्ट कोर्ट में जाएगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा, और ये स्पेशल बना हुआ है इन सब चीज़ों के लिए, तो यहाँ काम जल्दी, पैसा कम लगता है। पहले शिकायत तो जिला फोरम में की जाती है, यानी आपसे नज़दीक कौन सा है, जिला, तो जिला फोरम में आप कीजिए, वहाँ आपका काम नहीं बनता है, वहाँ आप संतुष्ट नहीं हो तो राज्य फोरम में जा सकते हैं, और राज्य फोरम में भी आपको न्याय नहीं मिला तो राष्ट्रीय फोरम में आप जा सकते हैं। और कैसे जा सकते हैं, अगर पुनः उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में संतुष्ट नहीं होता, वह 30 दिनों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो इतना अधिकार आपको मिला है। उपभोक्ता शिकायत क्यों, कहाँ और कैसे, अब कैसे होगा ये सब चीज़। तो अगर आपको सच में शिकायत करना है तो आप इसका तरीका, आप नया जमाना है तो नया तरीका से आप कर सकते हैं, वेबसाइट और इंटरनेट की मदद से। बाकी आपकी बुक में क्या दिया हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। अब प्रश्न यह है कि उपभोक्ता की शिकायत कैसे करें, कहाँ करें, और इसको समझिए। तो देखिए यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है जो कि बदल भी सकता है, तो इसको याद करने का कोई ख़ास मतलब नहीं है।
क्योंकि उस समय 582 जिला फोरम था, अब बढ़ के अलग हो गया होगा, मतलब बढ़ के ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि बुक बहुत पहले लिखी है। यही दिक्कत होता है एनसीईआरटी मतलब एजुकेशन सिस्टम का, हमारा बहुत बड़ा ये दिक्कत है कि बुक एक ही बार छपता है, उसी को रिप्रिंट होते रहता है हमेशा। यदि कोई बाकी सब्जेक्ट में तो चल जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में जहाँ आंकड़े बदलते रहते हैं वहाँ दिक्कत होती है। यदि कोई उत्पादक या व्यापारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1966 में परिभाषित उपभोक्ता के अधिकारों के विरुद्ध कार्य किया, तब उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी उपभोक्ता को जो भी अधिकार मिला था उसमें से एक भी अधिकार का हनन अगर कोई कर रहा है तो वो शिकायत करेगा, भले सुरक्षा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, शिकायत या क्षतिपूर्ति का, मतलब जो भी है, कोई भी अधिकार का उल्लंघन हुआ तो जाके शिकायत कर सकते हैं। पहले जिला स्तर पे जो है जिला फोरम, उसमें उसका राज्य स्तर वाला, उसका राष्ट्रीय स्तर वाला, वहाँ भी नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम है तो उसका शिकायत जिला फोरम में, यानी 20 लाख से कम है तो क्या होगा, जिला फोरम। ये मेन पॉइंट है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। 20 लाख से कम है तो जिला फोरम यानी जिला स्तरीय। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसको क्या है देखिए, यहाँ पे वही बात है जो आप भली भांति समझ चुके हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, एकदम नॉर्मल चीज़ है, वही चीज़ है। मतलब आप क्यों कराइएगा शिकायत, आपको पता ही है। चलिए, अगर 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे है तो उसका शिकायत कहाँ पे होगा, राज्य स्तर वाला में। तो 20 लाख से कम रहा तो जिला, 20 लाख और 1 करोड़ के बीच अगर आंकड़ा है, मतलब शिकायत है, तो उसका स्तर आप राज्य आयोग में कर सकते हैं, राज्य आयोग। और अगर उससे भी ज़्यादा है तो आप राष्ट्रीय आयोग में कर सकते हैं। 1 करोड़ से अधिक है तो आप राष्ट्रीय आयोग में कर सकते हैं। वहाँ भी न्याय नहीं मिले तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। अब तरीका समझिए क्या है शिकायत करने का तरीका। उपभोक्ता द्वारा शिकायत सादे कागज़ पर की जा सकती है, जिसे दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। साथ ही साथ इसे व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा भेजा जा सकता है। तो इस तरह का ये यहाँ पे लिखा गया तरीका। बाकी आप तरीका तो आप तो मेल भी भेज सकते हैं, आप उसका जो भी ऑनलाइन वेबसाइट भी होगा वहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के बहुत तरीका होता है, वो समय के साथ तरीका बदलते रहता है। शिकायत कैसे की जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है डाक के माध्यम से, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आर्थिक शोषण एवं उसका निराकरण, तो यहाँ पे क्या दिया होगा कि वर्तमान युग में औद्योगिकरण है, यानी ग्लोबलाइजेशन है, और यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। यही सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा कंपनी के द्वारा। तो विज्ञापन चकाचौंध वाला रहता है, विज्ञापन में झूठा भ्रामक चीज़ रहता है, उसके अंदर मतलब जैसे कोई साबुन के अंदर, लक्स के अंदर अंगूठी का बात रहता है, यानी भ्रामक प्रचार, इन सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ। आप पढ़ लीजिएगा, एकदम आपको समझ में आ जाएगा, एकदम सरल शब्द में, एकदम बोलचाल जो आप समझते हैं वही चीज़ है यहाँ पे। मानवाधिकार आयोग एवं सूचना आयोग, ये क्या है इसको समझिए। तो मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आप काफ़ी बार नाम सुने होंगे। ये एक आयोग है जिसका काम उपभोक्ता से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ओवरऑल मनुष्य को जो भी सरकार मतलब कोई संविधान अधिकार दिया है कोई भी देश के वासी को, तो उस अधिकार का हनन ना हो, इसके लिए मानव अधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट कमीशन काम करती है। और यहाँ पे कोई भी अधिकार का हनन है, चाहे आपको फ्रीडम टू स्पीच यानी बोलने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, किसी भी तरह चीज़ का स्वतंत्रता का अगर आपको हनन हो रहा है तो आप मानव अधिकार आयोग के से सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है। और सूचना आयोग ये क्या है इसको समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम संक्षिप्त रूप में कहने की कोशिश करेंगे कि उपरोक्त दोनों संस्थाएं किस प्रकार नागरिकों के जीवन में उपभोग के अधिकार की संरक्षण करती है। क्योंकि मानव अधिकार सभी प्रकार के अधिकार की रक्षा करती है, तो उपभोक्ता के अधिकार को भी मानव अधिकार रक्षा करती है। यही चीज़ है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे मानव अधिकार के बारे में लिख दिया हुआ है, तो वही जो मैं आपको बताया वही चीज़ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बाकी लाइन बाय लाइन चलिए हम पढ़ ही देते हैं आपके सामने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इसका इस बात से महत्व बढ़ गया है कि इसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं। यानी इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज रह चुका है वो इसमें न्यायाधीश होते हैं। इसी तरह देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है, जो कि देश के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी बातों को देखती है। विगत दिनों में इस आयोग के कार्यों को देखने पर पता लगा है कि यह अति संवेदनशील है। संवेदनशील क्यों है? क्योंकि किसी के अधिकार को किस हद तक, मान लीजिए हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो हम किस हद तक बोले और किस हद तक ना बोले। धार्मिक स्वतंत्रता है तो इसका फ़ायदा कहाँ तक उठाया जाए, कहाँ तक नहीं, तो ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल और संवेदनशील विषय हो जाता है मानव अधिकार को। तो ये इसी आधार पर महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार अथवा शोषण संबंधी शिकायतों का निराकरण के लिए देश में राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन
राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। तो वही महिला आयोग वगैरह सब मानव अधिकार के अंदर ही आता है, तो वही चीज़ है। सूचना आयोग, ये चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लगभग हमारा चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ अच्छा ज़रूर बताऊंगा। उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब उन्हें उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद संबंधी सूचना उपलब्ध हो। पुरानी बात, उपभोक्ता के इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा देश के स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। यदि किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु अथवा सेवा से संबंधित किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो वह उस वस्तु या उत्पाद से सूचना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इंटरनेट का ज़माना है तो कोई क्यों सूचना आयोग से सूचना लेगा, तो वो पुराना बात है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए सूचना आयोग क्या होता है। हालांकि इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है मीडिया के द्वारा, यानी कभी भी कोई खबर अगर मीडिया भी उलझी रहती है तो सूचना आयोग की मदद से मीडिया को जानकारी मिलती है। और किसी ऐसे टॉपिक पे जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहती है तो वो सूचना आयोग उन सब यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों को भी बता देती हैं। तो ये इसका अभी भी यूज़ है, लेकिन नॉर्मल आदमी नहीं यूज़ करता है। जर्नलिस्ट वगैरह पत्रकार लोग ज़्यादा यूज़ करता है इसका, सूचना आयोग का। तो सूचना का अधिकार क्या है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अब चैप्टर ख़त्म हो गया। तो चलिए इस चैप्टर में जो भी मेन पॉइंट था उसको यहाँ दिया है, और ये रहा क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए इसको देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी तो 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और धारा 6 आपको याद रख लेना है। पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ये हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो 1986 और धारा 6 था, तो इसको आपको याद रख लेना होगा। और दूसरा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो इसका हो जाएगा 15 मार्च। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला, टोल फ्री नंबर कौन सा है जिसपे हेल्पलाइन नंबर, तो ये हेल्पलाइन नंबर हो जाएगा 1811 4000, तो ये भी हेल्पलाइन नंबर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। स्वर्ण आभूषण के लिए तो हॉलमार्क एकदम सही। 20 लाख और 1 करोड़ से कम है तो उसका शिकायत कहाँ कर सकते हैं आप, तो राज्य आयोग में, इससे कम रहे तो जिला, और इससे ज़्यादा रहे 1 करोड़ से तो आप कर सकते हैं राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है। चलिए अगला, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर आवेदक शुल्क कितना है तो फ्री में हो जाता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब पढ़ते हैं और टिक करते हैं सही गलत वाला, ट्रू फॉल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को संक्षिप्त में कोपड़ा कहते हैं, तो सही बात है, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट अगेंस्ट जो भी है इसको आप देख लीजिएगा, तो कोपड़ा कहते हैं। जल्दी ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है तो इसको फटाक से ख़त्म करेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 15,000 है तो एकदम नहीं, हेल्पलाइन नंबर तो पता हो गया आपको क्या होगा, हेल्पलाइन नंबर है 1811 4000। अगला है, भारत में सूचना पाने का अधिकार 2005 कानून बनाया गया। हाँ ऐसा बनाया गया था, हालांकि यही तो खासियत है, कुछ अलग नहीं रहेगा तो बच्चा याद क्या करेगा, तो ये बनाया गया था 2005 में। चलिए अगला पे बढ़ते हैं। उपभोक्ता की खराब वस्तु एवं सेवा मिलने पर उत्पादक को मुआवजा पाने का अधिकार है जो कि क्षति की मात्रा पर निर्भर करते हैं। सही बात है, जितना क्षति उतना मुआवजा। आपके घर में सिलेंडर फट जाएगा तो आपको कितना मुआवजा मिलेगा आप इसका सोच नहीं सकते हैं, आप कभी गूगल पर सर्च कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मिलता है। हॉलमार्क आभूषण को गुणवत्ता प्रमाणित करने वाला चिन्ह है। सही बात है। अब लघु उत्तरीय, ये देखिए मैं जुबान से ही आपको बता दूंगा, कई बच्चे कॉन्सेप्ट तो समझते नहीं है, पीडीएफ के पीछे पागल हुए रहते हैं, जबकि सारा चीज़ आपके एनसीईआरटी में, आपकी भारतीय भवन में, आपके स्टूडेंट फ्रेंड में जो भी बुक है सारी चीज़ वहाँ रहता है। क्लास 10 से ही मेहनत तो करना नहीं है, पीडीएफ से अब मोबाइल में पढ़ा रह जाता है पीडीएफ, और टीचर भी ये वाला आएगा, ये वाला मतलब एक अजीब सा टर्म यूज़ करते हैं टीचर लोग, ये वाला लगेगा, हाँ ये वाला भिड़ेगा, ऐसा एक वर्ड होता है ये वाला, इस तरह से वो लोग बोलते हैं, समझ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये वाला टकराएगा, और हर साल बच्चे को गुमराह किया जाता है, वही जो यही VVI है, इसको रट लो उसको रट लो, जबकि कॉन्सेप्ट समझता नहीं। देखिए आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदने में कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे, तो जो भी बात चैप्टर में बनाएगी आप इसके अकॉर्डिंग एक सुंदर सा आंसर बना लीजिए। आपका लिखा आंसर है तो आपको याद करने में भी कम मेहनत लगेगा। देखिए पीडीएफ बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप इस एज में है तो आपको बेहतर होगा अपना नोट्स खुद बनाए, क्योंकि आपको उसमें नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको याद करने में भी सुविधा रहेगा, यानी याद करने का जरूरत भी नहीं, आप देख लीजिए हो जाएगा। पीडीएफ क्या होता है ना, छोटे बच्चे को उतना नहीं रहता है कम उम्र में, वो फ़ोन में ही पढ़ा रह जाता है बच्चों को। हायर क्लास में आप पढ़िए उस तरीके से, अभी ज़रूरत नहीं है। उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें, तो उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारे बहुत सारे लिखा हुआ है, जागो, ग्राहक जागो, और भी बहुत सारा। कुछ ऐसे कारक की चर्चा कीजिए जिससे उपभोक्ता को शोषण होता है, तो बहुत सारा कारक हैं।
भ्रामक प्रचार, नकली मतलब क्वालिटी लो, बहुत सारा इस चैप्टर में भरा पड़ा है। उपभोक्ता के रूप में बाजार में कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। तो उपभोक्ता के कर्तव्य की हेडिंग ही है उपभोक्ता कौन है। तो जो अपने वस्तु के लिए, जो अपने उपभोग के लिए कोई वस्तु को खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। सिंपल, उपभोग यानी यूज करने के लिए। दीर्घ उत्तरीय उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार थे, सब अधिकार को लिख के पॉइंट वाइज उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। लिख दीजिए उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। पहला, सूचना का अधिकार, 2 लाइन 3 लाइन उसके बारे में लिख दीजिए। फिर सुरक्षा का अधिकार। इस तरह से आप 8 जो भी अधिकार, 6 अधिकार था, 6 को लिख दीजिए। तो चलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के मुख्य विशेषता, तो विशेषता भी आप लिख सकते हैं, जो भी है सारा आप लिख सकते हैं। नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, क्वेश्चन आंसर के लिए एक वीडियो आ जाएगा, मैं भी दिखा दूंगा PDF में, और कहिएगा तो सेंड भी कर दूंगा, लेकिन आप खुद से बनाइएगा तो वो बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए, हो गया ख़त्म चैप्टर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है।